हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किशोर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एमसीयू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के आज पार्ट 2 को ही हम यहां पर देखने वाले हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर करूंगी, इनकी भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। व्हाट आर द मेथड अवेलेबल टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन एक्सेल। अब यहाँ आप 15 क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे जो कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप एंड बिटवीन टेबल्स इन एक्सेस, यानी आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेबल्स बनाते हैं उनके बीच में जो रिलेशन बनाते हैं, उनकी कौन कौन सी मेथड है आपको एमएस एक्सेस में अवेलेबल कराई गई है वो रिलेशनशिप बनाने की। तो यहाँ आपको वो डिस्क्राइब कर आना है कि हम एमएस एक्सेस में जब किसी भी टेबल को बनाते हो, जब आप नंबर ऑफ टेबल्स को क्रिएट करते हैं, तो उन टेबल्स में आप रिलेशनशिप बनाते हैं। तो जो रिलेशनशिप हम जो मेथडों का यूज़ करते हैं वही आपको डिस्क्राइब कर आनी है। और उनमें से कोई भी एक को आपको मतलब टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसी प्रोसेस को आपको इस क्वेश्चन पर डिस्क्राइब करना है हमारे सेकंड पार्ट में। देखिए, सेकंड पार्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। अब लिखा है उन्होंने, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। यानी अब जब आप रिलेशन किसी टेबल के बीच में क्रिएट करते हैं तो उसको इस्टेब्लिश करने की क्या प्रोसेस होती है वो इस पॉइंट में आपसे पूछा गया है। तो आप ये भी इसको डिस्क्राइब कर आइएगा। देन हमारा इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर 16 क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी, हाउ इज रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन्ड इन एक्सेस। अब यहाँ आपसे रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज़ ए रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी। तो यहाँ आप इसको डिस्क्राइब कर आएंगे कि एमएस एक्सेस में हम कैसे रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिख कर आनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है 17, व्हाट डू यू मीन बाय इनर आउटर एंड क्रॉस ज्वाइन। अब यहाँ इनर आउटर जो है ये एक प्रोसेस होती है आपके टेबल में। जब हम कोई ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो इनर होती है, दूसरी आउटर होती है। तो वो कैसे यूज़ होता है वही यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर आना है। देन इसी पॉइंट में आप सेकंड देखेंगे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ यू विल डू दिस ज्वाइंस इन एमएस एक्सेस। ओके ना, यहाँ अब आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप ज्वाइंस का यूज़ करते हैं एमएस एक्सेस में तो उसको आपको एक्सप्लेन कर आना है। यानी ऊपर जो आप मेथड लिख कर आएंगे इनर और आउटर को, उन्हीं को आप विद एग्जांपल के साथ पूरा डिटेल्स में बता कर आ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द टाइप्स ऑफ एक्शन क्यूरी इन एमएस एक्सेस एंड गिव इट्स एग्जांपल। अब यहाँ आपको मेंशन करना है जो हम जिसके अंदर क्वेरीज बनाते हैं या क्वेरीज के जो एक्शंस हम देते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है। यानी उनके टाइप्स को मेंशन करना है। देन आप उसको विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आएंगे। 19 क्वेश्चन है हमारे यहाँ, ब्रीफली एग्जाम्पलिंग द प्रोसेसिंग ऑफ टेस्टिंग रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी। अब यहाँ आप रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी को देखिए कि आपसे ऊपर आई थिंक जो क्वेश्चन हमारा निकल चुका है उसमें आपसे रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ जो रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी आपकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब आप कोई टेस्टिंग करते हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर रहती है, वही यहाँ आपसे विद एग्जाम्पल्स के साथ पूछा गया है। तो आप वो यहाँ पर अटैम्प्ट कर आएंगे। इसको भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। हाउ टू बिल्ड अ क्यूरी दैट रिटर्न यूनिक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आप एक क्यूरी को कैसे बिल्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता कर आना है। और उसमें अगर कोई किसी यूनिक वैल्यू को अगर रिटर्न कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर यानी उसकी स्टेप्स क्या होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके आनी है। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्यूरी। अब यहाँ एमएस एक्सेस के अंदर अगर आप कोई एक क्यूरीज को क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर कोई क्यूरी बनाते हैं, तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या स्टेप्स होती हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वही आपको यहाँ पर विद एग्जांपल के साथ बताना है। और एग्जांपल में यानी आप छोटे छोटे डायग्रामों का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम आप क्वेश्चन के साथ अटैम्प्ट कर आएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके अट्रैक्टिव हो जाएंगे गाइस। तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है हमारा 22, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। अब यहाँ हम जो एमएस एक्सेस में जब हम रिलेशन डाटाबेस बनाते हैं और है ना, उसमें नंबर ऑफ़ कीज़ का प्रोटेक्शन के लिए हम जो कीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं आपकी, वही कीज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। लाइक आप फॉरगन कीज़ का यूज़ करते हैं, प्राइमरी कीज़ होती हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप सारी इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर आएंगे, डिटेल्स में समझा कर आएंगे। उन्हीं को आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स आपको कीज़ के यहाँ पर बताना है। हाउ डू यू
रिबेट अ स्प्लिट फॉर्म यूजिंग दिस स्प्लिट इन एक्सिस एग्जाम्पल। अब यहाँ आपसे रिबेट पूछा गया है, जो स्प्लिट फॉर्म का होता है उसका यूजिंग हम कैसे करते हैं एम एस एक्सिस के अंदर, यानी एम एस एक्सिस में स्प्लिट फॉर्म का हम कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये भी विद एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, व्हाट डू यू मीन बाय सब फॉर्म। अब सब फॉर्म क्या होता है उसका आपको यहाँ पर मतलब डिस्क्राइब कर कर आना है। एक्सप्लेन हाउ यू विल क्रिएट ऑल द फॉर्म इन एम एस एक्सेस। अब आप एम एस एक्सेस में नंबर ऑफ फॉर्म जैसे क्रिएट करते हैं, जितने भी फॉर्म्स आपके एम एस एक्सेस में होते हैं उन सारे फॉर्मों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर आना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, एक्सप्लेन द स्टेप फॉर मेकिंग पाइवोट टेबल एंड चार्ट। अब यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि हम एम एस एक्सेस के अंदर अगर हमारा पहले से डेटा बना हुआ है और उसके लिए अगर आप पाइवोट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे, उसकी स्टेप्स आपको बताकर आनी है। और उसी में अगर आपको पाइवोट टेबल की जगह पर पाइवोट चार्ट का यूज़ करना है कि आप चार्ट के थ्रू एक एनालाइज करना चाहते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो किस वे में दिख रहा है, यानी आप उसके लिए पाइवोट चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक्सप्लेन कर कर आना है पाइवोट चार्ट को देन पाइवोट टेबल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ 26, एक्सप्लेन द फॉर्म डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस इन डिटेल्स। अब यहाँ हम देखिए, जब हम एम एस एक्सेस के अंदर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स को बनाते हैं या फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस का यूज़ करके भी एक फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑटो टेम्पलेट आपको जो मिलते हैं, ऑटो फॉर्म मिलते हैं, आप उनका यूज़ करके भी या टेम्पलेट के थ्रू भी आप है ना एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो वो ना करते हुए आपसे इस क्वेश्चन पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉर्म डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस इन डिटेल्स। तो यानी हम एक प्रोसीजर जो हमारा रहता है फॉर्म को डिज़ाइनिंग करने का, कौन सा ऑप्शन रहता है वो विंडो के थ्रू, यानी डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस के थ्रू आप एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो उस फॉर्म के थ्रू यानी डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस के थ्रू हम एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वही स्टेप्स आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टेम्पलेट। अब यहाँ आपसे देखें जो प्रोसेस जो पूछी गई है, एक टेम्पलेट को बनाने की प्रोसेस पूछी गई कि यानी आप एक टेम्पलेट को जब क्रिएट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो उसकी क्या स्टेप्स होंगे वो यहाँ पर आपको 27 क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर कर आनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, एक बार और फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आप ये उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अगला हमारा क्वेश्चन से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग द डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस। अब देखें यहाँ पर जो है आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चंस, आप अगेन देखिएगा यहाँ पर मतलब आपसे प्रोसेस ही पूछी गई है एक फॉर्म को क्रिएट करने की, किसके थ्रू पूछी गई है, यानी आप इसमें यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस का। ऊपर आपसे पूछा गया था डिज़ाइनिंग विंडो ऑप्शंस की प्रोसेस क्या होती है, तो हम एक फॉर्म को जब क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा इसको भी। देन 29 क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉर्म बाय ऑटो फॉर्म ऑप्शंस। अब यहाँ आप एक फॉर्म ही क्रिएट कर रहे हैं लेकिन बाय किसके थ्रू आपको क्रिएट करना है, ऑटो फॉर्म ऑप्शंस का यूज़ करके आपको एक फॉर्म को क्रिएट करना है, उसकी प्रोसेस आपको यहाँ पर बताकर आनी है। ऑटो फॉर्म मतलब आपको एम एस एक्सेस के अंदर प्री डिफाइंड जो फॉर्म दिए गए हैं, जो टेम्पलेट दिए गए हैं, आप उनका यूज़ करके एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। वो स्टेप्स आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे लिख कर आनी है। देन सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ फॉर्म थ्रू द फॉर्म डिज़ाइनिंग विंडो। अब यहाँ जो आप फॉर्म को क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, फॉर्म डिज़ाइनिंग विंडो के थ्रू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वो वाले ऑप्शंस कर दीजिएगा जो कि अभी हम 28 में अटैम्प्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, यानी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन किसी भी वे में दे रहे हैं, घुमा कर दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द डिफरेंसेस। अब आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बताना है फॉर्म एंड डाटा शीट के अंदर। आपका फॉर्म क्या होता है, देन डाटा शीट क्या होती है, दोनों में आपको डिफरेंस डिस्क्राइब कर कर आना है। तो आप यहाँ फॉर्म और डाटा शीट में आप डिस्क्राइब कर कर आएंगे। हाँ, आपको डिफरेंस बताना है बॉन्ड एंड अनबॉन्ड, देन कैलकुलेटेड कंट्रोल्स में बताना है आपको यहाँ पर, है ना। तो बॉन्ड क्या होता है, अनबॉन्ड क्या होता है और कैलकुलेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो ये सारे आपको डिस्क्राइब कर कर आना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल द वेरियस कंट्रोल दैट कैन बी एडिड टू द फॉर्म। अब यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है जो आप कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप के आपके कंट्रोल्स रहते हैं, उनको आप एक फॉर्म में कैसे एडिट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जब हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसमें कई सारे कंट्रोल्स का हम वेरियस टाइप के कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो वही आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर आएंगे। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ फॉर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको यहाँ पर फॉर्म की एक डेफिनेशंस लिख कर आनी है। उसके बाद जब हम कोई फॉर्म एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ फॉर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। अब क्वेश्चंस को यहाँ पर आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर पहले फॉर्म की डेफिनेशन बतानी है। जब आप फॉर्म की डेफिनेशंस क्रिएट कर लें, लिख लें, उसके बाद हमारे जो फॉर्म होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर फॉर्म भी बता कर आने हैं। हम कौन कौन से फॉर्मों का इसमें यूज़ करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, वो चीज़ आपको इस क्वेश्चन पे अटैम्प्ट कर आनी है। 33 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड इन अ रिपोर्ट। अब आपने अगर एक रिपोर्ट क्रिएट की है, उस रिपोर्ट में आप कैलकुलेट फील्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर लिख कर आनी है। हाउ टू क्रिएट मतलब हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट फील्ड को, तो यहाँ आपको उन फील्डों को डिस्क्राइब कर आना है। 34 क्वेश्चन से हमारा, स्टेट द डिफरेंस पार्ट ऑफ अ एमएस एक्सेस रिपोर्ट एंड द पर्पस ऑफ ईच पार्ट। आपके जो है एमएस एक्सेस के अंदर अगर आप कोई रिपोर्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो जो पार्ट्स होते हैं एक एक पर्टिकुलर पार्ट का क्या रोल होता है, क्या पर्पस होता है उस एमएस एक्सेस के अंदर क्रिएट करने के लिए, तो वो पर्पस आपको लिख कर आना है कि हम क्यों रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट में अगर आप फील्ड दे रहे हैं, कैलकुलेट फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, है ना। उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्सों को, उनके पर्पस को आपको यहाँ पर, उसका मेन जो रोल है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर आना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट 1 to many रिपोर्ट्स। अब यहाँ आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताना है कि एक या एक से अधिक जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो उन्हीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट या मेनी रिपोर्ट्स के बारे में बताकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन एक्सेस। अब यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है। अब ऊपर आपने एक रिपोर्ट या एक से ज़्यादा रिपोर्टें आपने बताई। अब आफ्टर उसके बाद आप बताएंगे कि एमएस एक्सेस के अंदर जो रिपोर्ट्स आपने क्रिएट किए हैं वो रिपोर्ट्स क्या है, और वो रिपोर्टें के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो वो सारे टाइप्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर आएंगे। उसके बाद आपको एक्सप्लेनिंग एंड डेफिनेशन रिपोर्ट्स। अब जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स आपने बता दिए, जो टाइप्स बताएं, उन टाइप्सों को आप एक्सप्लेन भी कीजिएगा विद उनकी डेफिनेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल टेबल रिपोर्ट। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगर मल्टीपल टेबल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसके क्या यूज़ होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, तो वही यूज़ आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आना है, समझा कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रिपोर्ट थ्रू द विजार्ड। अब यहाँ आप एक रिपोर्ट को जब जनरेट करते हैं तो विजार्ड के थ्रू आप उस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे, वही प्रोसेस आपसे यहाँ से पूछी गई है। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को। आई होप गाइज आपको वीडियो में क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगेन मैं स्टूडेंटों से बोलना चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मिलने वाले हैं, उन सबको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज़ का एडवांटेज उठा सके। और आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।